Hi everyone, I'm Dr. Zainab Bora and really happy to talk to Dr. Nikhil who has cleared the FMG January exam with a great score of 183. Hi Nikhil, कैसा लग रहा है? हाँ। How are you feeling? हाय मैम। मैम बहुत अच्छा लग रहा है और आपसे बात करके तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच. और लेट्स टॉक अबाउट योर स्टोरी, योर जर्नी फ्रॉम एमबीबीएस, पोस्ट एमबीबीएस कैसे पढ़ाई करी है? मैम मैंने अर्मेनिया से यूटीएम में यूनिवर्सिटी वहाँ से करी थी। फिर मैं यहाँ पे ना गौतम नगर में आ गया था। बट मेरे जो सारे फ्रेंड्स थे वो तो कोचिंग जा रहे थे। बट मैंने सोचा हम्म. कि मैं क्योंकि स्टिक कर रहा था सेरिबेलम से स्टार्टिंग से, तो या मेरे को लगा या कि अगर मैं उस पे ही स्टिक रहूंगा तो मेरे को वही रिकॉल हो जाएगा बाद में भी। अगर मैं अच्छा. सोर्सेज चेंज करूंगा तो वापस से पढ़ना पड़ेगा सारा जो पढ़ रखा है। तो मैंने सोचा कि या. ठीक है। तो मैंने मैम स्टार्ट किया कि मैंने रूम लिया और मैंने इंडिविजुअली मैंने स्टार्ट कर दिया पढ़ना वहां से। और हम्म. आपका मैम, मेरा एक भाई है रौनक बलियान, उसने या. बीटीआर किया था। उसका अभी नीट हम्म. पीजी में भी सिलेक्शन हो गया, वो रेडियो कर रहा है। तो उसने मेरे को ना रेकमेंड किया। उसने हम्म. कहा कि मैम की जो क्लास है ना तू वो ले। तो मैं कहता कि भाई अभी मेरे पास टाइम है, मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ लेता हूँ। वो कहता कि भाई कोई इतना फायदा नहीं होगा, जो मैम पढ़ा रही है ना वो बहुत ही बहुत। लेकिन वो थोड़ा डर होता है ना स्टार्टिंग में कि यार अभी इतना कम। लेकिन उसने तो कहा कि तू ब्लाइंडली मैम को पढ़ और तेरे का कुछ नहीं छूटेगा। तो फिर मैंने हम्म. कहा कि चल ठीक है यार, तेरी मैं बात मानता हूँ। फिर मैंने ना स्टार्टिंग में डरमैट करी, एकदम स्टार्टिंग में है क्योंकि वो बीटीआर से, या. तो मैंने डरमैट करी, तो मैंने डरमैट करी, एनेस्थीसिया करा, ऐसे गया। और फिर मैंने पीवाईक्यूज करे, मतलब हम्म. थोड़ा मैं देखना चाह रहा था। हाँ भाई, थोड़ा डर रहता है ना, तो मैं हाँ देख लेता हूँ कि सही हो रहा है ना। तो मैम उससे ना या. सभी सॉल्व हो रहे थे, मतलब थोड़ा सा एक दो नहीं हो रहे थे तो वो तो नॉर्मली भी हो जाता है कि हम्म. हाँ भाई कहीं से अलग से आ गया होगा। तो फिर मेरा तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर मैं सोचा कि भाई अब तो मैं और भी इससे कर लूंगा, क्योंकि मेरे जो मेन सब्जेक्ट्स है वो तो मैंने हैंड रिटन नोट से कर रखा था और सेरिबेलम राइट. सबसे मैम सर वगैरह से कर रखा था। तो मेरे को लगा हम्म. कि हाँ ठीक है। फिर मैम आपका जो, मैं सही बता रहा हूँ कि आपका जो बायोकेम था वो तो मैंने एकदम ऐसे, मतलब सपने में भी कोई पूछ ले तो। और मेरे तो बायोकेम के भी एक ही क्वेश्चन मेरा गलत हुआ इसमें भी, एग्जाम में भी। तो मतलब बच्चों को तो बहुत ज्यादा वो लग रहा था कि यार बड़ा अजीब सा पेपर था। तो मुझे तो हम्म. पता नहीं, मुझे लग रहा था कि यार मेरे को क्यों नहीं लगा ऐसा, मतलब क्योंकि मैंने जो सारे शॉर्ट सब्जेक्ट्स वगैरह थे वो आपसे कर लिए थे, तो वो मेरे को बार बार रिवाइज कर करके वो रट गए थे। या. तो मैं बस वो आपने कहा था कि कीवर्ड्स ढूंढ लेना उसमें और आपका वो हो जाएगा। तो मैं एकदम यूं चाह रहा था कि भाई कीवर्ड ढूंढो, मैम का ना कीवर्ड ढूंढो। तो मैंने एकदम कीवर्ड पे ध्यान दिया और मैंने किया कि हाँ ठीक है। बट जो सेकंड वाला हम्म. था वो थोड़ा मुझे बहुत ज्यादा ना स्ट्रेस्ड आउट हो गया था, माइंड भी ना एकदम ही थक गया था, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस थे। तो सेकंड वाला मेरा थोड़ा सेक्शन अच्छा नहीं गया हम्म. था, जो इवनिंग वाला या. था। वरना तो बहुत ही मतलब सही जा रहा था जितना हो सकता था। अमेजिंग. अभी तक मुझे जो लोगों का फीडबैक मिला था कि पेपर वन टफ था, पेपर टू इजी था. फ्रॉम आई हैव हर्ड अ डिफरेंट वर्जन फ्रॉम यू. हाँ जी। वही मैंने ना, मैं बाद में आके मैं रिकॉल भी देख रहा तो बच्चे कह रहे कि हाँ. वन तो बहुत ही वैसा था। और मुझे लग हम्म. रहा कि यार मैं क्या गलती करके आया हूँ कि मुझे वन आसान लग रहा था और सेकंड बार तो मैं एकदम आई थिंक ही आपने जोन में। मेंटली सोच लिया बाय मिड पेपर टू कि मेरा क्लियर हो जाने वाला है, तो आपका ब्रेन ने बोला चलो ब्रेक ले लेते हैं. मैम लास्ट में तो ना, लास्ट जो सिक्स्थ वाला था उसमें तो ना एक आया था वो पाउच ऑफ डगलस वाला, वो कोई क्वेश्चन आया था और एक स्प्लीन वाला आया था, एनैट वाला। तो ना मैं अपने हम्म. दिमाग को कह रहा कि भाई सोचते हैं ये कहाँ पे होते हैं सारे ना, एकदम आंख बंद करके। तो दिमाग ने रिवर्ट बैक किया और उसने ऐसे ना थप्पड़ सा मारा कि भाई अब मत सोच, जो लग रहा है ना वो लगा दे। मतलब एकदम इतना टायर्ड हो गया था तो। Because बट बहुत। it's not just a test of your knowledge but your mental stamina, क्योंकि दो पेपर में उतना कंसंट्रेशन मेंटेन करना, पर्टिकुलरली एक ब्रेक बीच में आ जाता है पूरा फ्लो टूट जाता है. यस यू नो, मैम उसमें। सो दैट इज ऑल्सो बिग थिंग, यू नो, जो हम बात नहीं करते. वन रीजन वाई द एग्जाम इज टफर इज बिकॉज आपका फ्लो उतना नहीं बन रहा, प्लस देर आर 300 क्वेश्चंस, तो आपको उस माइंड को उतनी देर चलाना, उस एफिकेसी पे रखना इज द रियल बैटल. यस मैम एग्जैक्टली मैम, फर्स्ट वाले में तो इतना जोश रहता है ना कि इस बार तो मैं हाँ. एकदम ही करेक्ट. कर दूंगा कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सेकंड वाले में वो चाय वाय पी लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, तो फिर वो दोबारा स्टार्ट करना इंजन थोड़ा हो Yeah, जाता है। yeah. So, हम्म, so that is the importance of giving GTs, you know, getting into that groove. पहली बार सीधे एग्जाम में आप ग्रूव में नहीं आओगे. You have हाँ to जी मैम। prepare for it.
सो कितने जीटीज आपने दिए थे? एंड व्हाइल यू वर डूइंग बीटीआर, वर यू गोइंग बैक एंड फोर्थ टू योर नोट्स? उसको सप्लीमेंट कैसे, कंसोलिडेट कैसे कर रहे थे दोनों को? यस मैम। मैम मैंने लगभग 4 जीटीज दिए थे और मेरे मार्क्स इतने ही 190 185 ऐसा ही आ रहा था। बट नाइस। मुझे लगा था कि अब जो फाइनल एग्जाम है इसमें तो मैंने बहुत ज्यादा तैयारी करी है, तो इसमें तो मैं अच्छे से हम्म। वो करूंगा। बट ना Yeah. कुछ रीजन, मतलब ना मैं जहाँ पे रहा था जिस रूम में, वहाँ पे मैं 4 बार बीमार हुआ था और 9 बार मुझे हम्म। फ्लू हुआ था, मतलब 5 ही महीने में। तो मतलब मैं उससे कोप अप नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कि यार या ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ है। तो वो भी या बहुत ज्यादा चैलेंज फेस कर और रहा था, दिल्ली बट में रहना मैंने। खुद एक हेल्थ हजार्ड है। हाँ गौतम जी नगर मैम। में रहना, दिल्ली में रहना इन इटसेल्फ इज अ हेल्थ हजार्ड। जी, या। जी, बिल्कुल। तो फिर मैंने तो आपके नोट्स वगैरह लिए, तो मैंने जैसे ही मेरे को लगा था कि मैम के तो इनफ तो आपके बिल्कुल ही लग रहे थे, और मैंने ना बहुत बड़ी गलती करी कि मैंने हफ्ता आपसे नहीं गई, और ना उसमें एक क्वेश्चन आया था सीएमई वाला, तो उसके बहुत सारे नाम या। होते हैं ना, तो मैंने ना सीएमई में मैंने डायग्नोसिस तो बना ली कि हाँ सीएमई, फिर मैंने बहुत सारे वो ऑप्शन, तो सीएमई था नहीं। तो मैं कहा यार ये क्या क्वेश्चन आ गया, मतलब कुछ और ही डिजीज है क्या। और फिर मैं वापस आया ना, तो जो सीनियर्स है पीजी कर रहे हैं, उन्होंने दिखाया कि देखिए इरविन गैस मैम ने लिखवा रखा। मैं कहा, ओश यार काश ये भी मैं कर लेता मैम से, तो मेरा तो मतलब ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चन थे ऐसे ऐसे ना, आपने जो लिखवा रखे थे। फिर बाद में आके मैंने या। तो फिर मैंने सोच लिया कोई नहीं, अभी नीट कीजिए, अभी तो अपना पूरा दम वहां दिखाएंगे, अभी थोड़ा रिलैक्स बिल्कुल। तो आपका तो मैंने ऐसे ही ना सप्लीमेंट किया कि मैंने पीवाईक्यूज देख लिए, नीट पीजी के भी देख लिए, और फिर मैंने उसको या। सप्लीमेंट कर दिया, और मैंने सबका देख लिया कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसे सप्लीमेंट करके वो बीटीआर ही, मतलब आपने इतना इतना मतलब इतना अच्छा लिखवा रखा है। और मैं भी मतलब जो यूनिवर्सिटी में था, तो इस सारे गोगा सर हम्म। वगैरह के भी उन्होंने बहुत सारे लिखवा रखा है, लेकिन फिर मैं लास्ट में बहुत सारे पेजेस बचते रजिस्टर में, तो छोटा छोटा लिख लेता था मैं। तो मैंने आपका भी यही हम्म। देखा, तो मैंने तो उस दोस्त, जो भाई है मेरा, मैंने उसको कहा कि यार मैम तो बहुत ही सही में तूने बहुत अच्छा बताया कि एकदम जल्दी से रिवाइज भी हो जाते हैं वो इतने सारे पेजेस, और सारा कंटेंट वही है। वो तो अब हम इज हम्म। आर वो सब पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं तो वो बहुत बड़ी बुक हो जाती है। तो ऐसा, या। तो मैम बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लगा। मतलब अब तो बहुत थैंक यू ही सो जैसे मच। वो। एंड जी, यू नो, यू यूज्ड इट वेल। बेसिकली एक एक ही चीज है कि आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज हाँ एज जी, यू सेड कंटेंट मोर और लेस सेम है। इट्स अ फिल्टर्ड डाउन वर्जन, मोर कंसाइज वर्जन ऑफ द सेम थिंग। बट अगर आपने सीधा वो देख लिया विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड, तो आपको वो फिर फैक्ट लगेगा, उसके पीछे हाँ का जी मैम। कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। आई ट्राई माई बेस्ट टू टेल यू एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट, बट अगर आपने ऑलरेडी कुछ कर रखा है एंड देन यू कम टू बीटीआर, तो अब आपको उसका रियली यू विल नो हाउ टू यूज इट, like you यस मैम। did. यस मैम। So great. फोरेंसिक भी ऐसे ही किया था। Yeah. यस मैम। Great. I mean, so very nice to talk to you. Final closing words for your juniors जो भी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, 6 महीने हैं एग्जाम को, तो what will be your road map for them? मैं तो कहूँगा कि यूनिवर्सिटी से जब आ रहे हो तो अपना बेसिक्स तो क्लियर करके आओ। जो आपने जैसे कहा कि ये Right. स्टार्टिंग के 4 सब्जेक्ट हम कर लेंगे, फिजियो, हम्म। पैथ, माइक्रोबायो, तो मेडिसिन तो Yeah. 70% आपका वैसे ही कवर हो जाएगा। तो आपको Correct. इतना यहाँ पे आके ऐसा नहीं लगेगा कि ओ भाई मैं क्या करूँगा अब एकदम से। तो बेसिक तो वहाँ से क्लियर करके आओ, और मेजर सब्जेक्ट्स भी अगर आप 2-3 कर लोगे वहाँ से, तो यहाँ पे आके हम्म। आपको बहुत रिलैक्स फील होगा और लगेगा कि हाँ, Yeah. अब मैं आराम से निकाल सकता हूँ। तो बस ये Yeah. मैम मुझे तो लगता है कि कॉन्फिडेंस का ही गेम है, वहाँ पे आप जब जैसे आप जा रहे हो। बोलते हो कि बेसिक्स क्लियर करके आओ, आप क्या रेकमेंड करते हो बच्चों को? कि आरआर देखना चाहिए, मेन वीडियोस देखना चाहिए? हाउ व्हाट शुड दे डू? यस मैम। यूनिवर्सिटी में ना बहुत मतलब टाइम मिल जाता है, सैटरडे संडे छुट्टी भी हम्म। होती है, तो आप मेन नोट्स देखोगे तो सही रहेगा। हम्म। मतलब और उनको यस। कंसाइज कर लो आप, जैसे मैंने किया था कि मैंने मेन वीडियोस देखे कंसाइज किया। खैर मैंने फिर वो रिकॉल नहीं किया, तो मुझे याद नहीं था यहाँ आने के बाद, बट मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैंने कंसाइज कर रखा है, अगर मैं देखा हुआ पढ़ूंगा है। तो मुझे याद हो जाएगा। तो या। लिखा हुआ भी बहुत ज्यादा याद रहता है। तो मैंने या। सोचा था कि हाँ कर लेंगे। तो है कि अभी तो आप मेन पे ही फोकस करो, और यहाँ पे आके आप फिर लास्ट में जैसे आता है तो आपको खुद रिकॉल होएगा, रैपिड रिवीजन में भी मतलब इनफ मुझे लगता हो जाएगा, क्योंकि अब या तो मैम ये एटलीस्ट बहुत ही। हाँ, करेक्ट, हाँ, मिक्स हाँ जी, सब्जेक्ट्स करके आ जाओ। अगर हाँ आपने जी। शॉर्ट सब्जेक्ट्स के मेन वीडियोस नहीं भी करे, डजंट रियली मैटर, बिकॉज उसका यील्ड उतना नहीं है। बट योर यस मेजर मैम। सब्जेक्ट, स्पेशली जो वीकनेसेस है उनका, अगर एमबीबीएस में मेन कर लिया होगा, तो बाद में यू डोंट हैव दैट बर्डन इन योर हेड कि मैंने करा नहीं है। यस या। मैम। एग्जैक्टली मैम, आप तो जो भी कहोगे, मतलब अगर वो आप कोई फॉलो कर ले तो बस पार है, एकदम नाउ।
थैंक यू सो मच एंड इट वाज ग्रेट निखिल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक जैसे आपने बोला था कि क्लियर करने के बाद फोटो खिंचवानी है, सो आई विल वेट फॉर दैट। तो बिल्कुल श्योर मैम। मिलेंगे वेरी सून एंड विल सेलिब्रेट योर रिजल्ट। यस मैम, सो डेफिनिटली मैम। थैंक कंग्रेचुलेशंस, यू मैम, थैंक यू मैम, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू बाय। मैम, थैंक यू, बाय मैम।